क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज के रिश्ते की चर्चा के बीच एक और खबर ने सुर्खियां पकड़ ली हैं। दरअसल जैसे ही योगी सरकार ने रिंकू सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का ऐलान किया, उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब लखनऊ में आयोजित समारोह में रिंकू सिंह सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर लेने पहुंचे। इसके बाद अटकलों का दौर शुरू हो गया। किसी ने इसे उनकी व्यस्तता बताया तो किसी ने अलग अलग तरह के सवाल खड़े कर दिए। इन तमाम अटकलों के बीच कुछ ही घंटों में रिंकू सिंह का जवाब सामने आया और उनका बयान देखते ही देखते जमकर वायरल हो गया। तो आखिर रिंकू सिंह ने ऐसा क्या कहा जिसने पूरे मामले को चर्चा का केंद्र बना दिया है? वो बयान भी आपको सुनाएंगे और क्या है पूरा मामला ये भी बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में अपनी दमदार बल्लेबाजी से पहचाने जाने वाले क्रिकेटर और सपा सांसद प्रिया सरोज के मंगेतर रिंकू सिंह इन दिनों एक अलग ही वजह से चर्चाओं में है। मामला सिर्फ खेल का नहीं बल्कि राजनीति, सरकार और व्यक्तिगत जीवन के दिलचस्प मेल का बन गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जब रिंकू सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी देने का ऐलान किया तो ये खबर तेजी से सुर्खियों में छा गई। उनके फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन कुछ ही देर बाद कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया। दरअसल योगी सरकार की ओर से रिंकू सिंह को रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद पर नियुक्ति करने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि ये कोई साधारण पद नहीं है बल्कि रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर यानी कि RSO, जो कि ग्रुप B राजपत्रित सरकारी नौकरी है जिसमें खेल से जुड़े प्रशासनिक कामों की बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस नियुक्ति के लिए लखनऊ में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया गया। लेकिन इसी कार्यक्रम में रिंकू सिंह की गैर मौजूदगी ने सभी का ध्यान खींच लिया। जब कार्यक्रम में उनका नाम लिया गया और वो वहां मौजूद नहीं थे तो सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी उपलब्धि के मौके पर खुद रिंकू सिंह वहां पर नहीं पहुंचे। बस यहीं से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि वो अपनी क्रिकेटिंग जिम्मेदारियों में व्यस्त हैं, जबकि कुछ ने इस पूरे मामले को राजनीति से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी और हर कोई अपनी अपनी राय देने लगा। इन चर्चाओं के बीच कुछ ही घंटों में खुद ही रिंकू सिंह का बयान सामने आया जिसने कई अटकलों पर विराम लगा दिया। रिंकू सिंह ने एक वीडियो जारी करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो इस सम्मान और जिम्मेदारी के लिए बेहद आभारी हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो इस समय अपनी IPL टीम के साथ व्यस्त हैं, जिसकी वजह से समारोह में शामिल नहीं हो सके। रिंकू सिंह ने अपने बयान में कहा कि वो जल्द ही अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे और मुख्यमंत्री से मिलकर उनका आशीर्वाद लेंगे। रिंकू सिंह का ये बयान आते ही तेजी से वायरल हो गया, खासकर इसलिए क्योंकि वो एक तरफ सपा सांसद प्रिया सरोज के मंगेतर हैं और दूसरी तरफ उन्होंने खुलकर योगी सरकार की तारीफ की है। यही वजह है कि इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। वहीं अगर हम रिंकू सिंह के जीवन की बात करें तो उनकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक साधारण परिवार से आने वाले रिंकू ने बेहद ही संघर्षों के बीच अपनी पहचान बनाई। उनके पिता गैस एजेंसी में सिलेंडर डिलीवरी का काम करते थे। आर्थिक कंडीशन ज्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन रिंकू सिंह के सपने बड़े थे। उन्होंने मेहनत और लगन से क्रिकेट में अपनी जगह बनाई और धीरे धीरे वो उस मुकाम तक पहुंचे जहां आज पूरा देश उन्हें जानता है। IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए उनकी एक पारी ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। लगातार शानदार प्रदर्शन के चलते उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई और वो स्टार से सुपर स्टार बनते चले गए। उनके फैंस की संख्या तेजी से बढ़ी और हर कोई उनकी बल्लेबाजी का दीवाना हो गया। अगर हम निजी जिंदगी की बात करें तो निजी जिंदगी भी चर्चाओं में आई जब उनका नाम सपा सांसद प्रिया सरोज के साथ जुड़ा। दोनों के रिश्ते ने राजनीति और क्रिकेट के बीच एक नया कनेक्शन बना दिया। लोगों ने इस रिश्ते को काफी ज्यादा पसंद किया और ये जोड़ी लगातार चर्चा में बनी रही। जब दोनों की सगाई की खबर सामने आई तो ये और भी ज्यादा सुर्खियों में आ गई। हाल ही में रिंकू सिंह के जिंदगी में एक बेहद ही भावुक पल भी आया जब उनके पिता का निधन हो गया। ये उनके लिए बहुत ही कठिन समय था, लेकिन इसी दौरान वो अपने क्रिकेटिंग कमिटमेंट्स को भी निभा रहे थे। दूसरी तरफ प्रिया सरोज उनके परिवार के साथ खड़ी नजर आई। इस घटना ने दोनों के रिश्ते की मजबूती को भी दिखाया और लोगों ने इसे खूब सराहा भी।
अब अगर बात करें रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद की, तो ये सिर्फ एक सम्मान नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। इस पद पर रहते हुए रिंकू सिंह को मंडल स्तर पर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना होगा। उन्हें खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार करने होंगे, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना होगा और स्टेडियम, हॉस्टल और अन्य सुविधाओं की देखरेख करनी होगी। इसके अलावा उन्हें सरकार की खेल नीतियों की जमीनी स्तर पर लागू करने की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। यानी ये एक ऐसा पद है जहां खेल के विकास में सीधा योगदान देने का मौका मिलता है। वेतन की बात करें तो इस पद पर करीब 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की सैलरी मिलती है। साथ ही हाउस रेंट अलाउंस और मेडिकल सुविधाएं और अन्य सरकारी लाभ भी दिए जाते हैं। भविष्य में इस पद से प्रमोशन के जरिए डिप्टी डायरेक्टर या फिर ज्वाइंट डायरेक्टर जैसे बड़े पदों पर पहुंचने का भी मौका होता है। यानी ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है बल्कि एक लंबा करियर भी है। अब सवाल ये उठता है कि रिंकू सिंह के इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखा जाए। तो एक तरफ वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं जिनकी अपनी कमिटमेंट्स हैं, दूसरी तरफ उन्हें सरकार की ओर से एक जिम्मेदारी दी गई है जिसे उन्होंने स्वीकार भी किया है। उनके समारोह में ना पहुंचने को लेकर जो चर्चाएं हुई, लेकिन फिर रिंकू सिंह का बयान इस मामले में काफी ज्यादा बैलेंस्ड नजर आया, जिसमें उन्होंने अपनी गैर मौजूदगी की वजह भी बताई। यही वजह है कि उनका ये बयान वायरल हो गया और लोग इस पर चर्चा करने लगे। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि रिंकू सिंह की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि ये संघर्ष, जिम्मेदारी और संतुलन की भी कहानी है। जिस तरह से उन्होंने अपने करियर और निजी जीवन के बीच तालमेल बनाया है, वो कई लोगों के लिए प्रेरणा बन सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वो इस नई जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं और भविष्य में उनका सफर किस ओर आगे बढ़ता है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।